वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज हम लैब 18 करने वाले, जो कि इसमें हम कन्फिगर करेंगे वीटीपी के अंदर क्लाइंट मोड एंड सर्वर मोड को। वीटीपी को जानेंगे कैसे वीटीपी आपका वर्क करता है सिस्को के स्विचेस में। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो करते हैं। सर, अगर आपने लैब एक्सेस नहीं करी है, प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी, तो प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करें, जिसके अंदर 101 वीडियो आने वाली सीजन है लैब के ऊपर, एंड आप मास्टर ही कर लोगे इसके, अगर आपने सारी वीडियो देख ली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीलेन जो होता है, वीटीपी जो होता है, क्लाइंट सर्वर एंड मॉडल पे काम करता है एंड फंडामेंटल स्किल्स होते हैं। वीलेन एक कॉन्फ़िगर करते हैं हम वीटीपी के अंडर में, एंड सर्वर्स है क्लाइंट होते हैं जो कि रिसीव करते हैं आपकी वीलेन की इंफॉर्मेशन को। एंड इसमें हम एक वीटीपी डोमेन क्रिएट करते हैं जो कि शेयर करता है पॉसिबल यूजिंग ट्रंक का यूज करके, जो है ये स्विचेस पे सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को जो शेयर करता है क्लाइंट को। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 राउटर भी लेंगे एंड 2 स्विच भी लेंगे। अब हम एडवांस मोड पे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो टोपोलॉजी वो बड़ी होती जाएगी। एक राउटर लेंगे जिसको हम आईपी दे देंगे 10 की, एंड एक और राउटर लेंगे एंड दोनों के बीच में 2 स्विच को जोड़ेंगे एंड दोनों स्विच को जो है ट्रंक पोर्ट से जोड़ देंगे। हम कन्फिगर करते हैं धीरे धीरे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। एंड सबसे पहले मैं सिस्को पैकेट को फायर कर लूंगा जल्दी से। एंड इस सिस्को पैकेट जो मैंने पिछला वाला था कन्फिगर किया था, इसको मैं काट दूंगा यहाँ से। एंड मैं नया सिस्को का स्विच लूंगा एक, जो कि 2900 सीरीज का है। एंड यहाँ पे मैं एक राउटर भी लूंगा, जो कि एक जेनेरिक राउटर ही ले लेते हैं। कोई भी राउटर ले सकते हो आप गाइस यहाँ पे। एंड इसको जो आपको एक केबल से मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। या पहले मैं इसको ज्यादा इजी समझने में इजी रहेगा पोर्ट पे, पहले मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ 0 से 01, 0 से 02 एंड 0 से 02। यहाँ पे भी रहेगा, ये हमारा टोपोलॉजी रहेगा। दोनों कनेक्ट हो चुके। स्विच से स्विच कौन सी केबल होगी? क्रॉस केबल होगी आपकी। एंड स्विच से राउटर जो होगी वो स्टेट केबल होगी। डिफरेंट डिवाइस होंगे तो स्टेट केबल होगी, एंड अगर सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल यूज किए जाएंगे। अब इसे थोड़ी डिस्कस करते हैं पहले कि सर्वर मोड क्या होगा। सर्वर मोड पे आप क्या कर सकते हो? वीलन क्रिएट कर लोगे, आप कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हो वीलन में आप क्या मॉडिफाई करोगे? आप पोर्ट का एक्सेस किसी और को दे सकते हो। वीलन को पोर्ट को का एक्सेस हटाना है, डिलीट करना है, या फिर कोई भी पॉलिसी लगाना, ये सब काम कर सकते हो आप। डिलीट कर सकते हो वीलेंस को आप सर्वर मोड पे। सेंड एंड फॉरवर्ड कर सकते हो एडवांस। कुछ भी आप डेटा अगर आपको फॉरवर्ड करना है दूसरे स्विच को, तो आप वो कर सकते हो। आप डिटेल्स को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। किसके साथ? क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट मोड के साथ। सर्वर मोड के पास इतना एक्सेस होता है। फिर अगर हम बात करें क्लाइंट मोड की, तो क्लाइंट मोड जो है वो ना तो क्रिएट कर सकता है वीलन को, ना चेंज कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। इनमें से कोई भी एक्सेस नहीं होगा क्लाइंट मोड के पास। हाँ, बट ये एक्सेस जरूर है इसके पास, ये डेटा को जो है सेंड कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, सिंक्रोनाइज कर सकता है अपने जो डेटाबेस है इसके। एंड जो ट्रांसपोर्ट मोड पे आए हम, तो ये क्रिएट कर सकता है ओनली लोकल विलन। ये एक लोकली विलन क्रिएट करेगा। लोकली विलन का मतलब ये कि जो इसका स्विच है, जो भी ट्रांसपेरेंट मोड पे स्विच है, उस पे जो विलन क्रिएट होगा वो लोकली होगा, वो बाकी स्विचेस जो है उस पर क्रिएट नहीं होगा। इससे जब कोलिजन हो जाएगा तो इशू क्रिएट हो सकते हैं। इससे मॉडिफाई कर सकता है विलन को ओनली लोकल, ओनली डिलीट भी कर सकता है, फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। ये ट्रांसपेरेंट मोड को भी देखेंगे गाइज, सबको देखेंगे। चलिए आगे सिस्को पैकेट ऐसे पे चलते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी बेसिक, पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम आ जाते हैं। पहले हम होस्ट नेम देंगे इसको, सब चारों को पहले हम होस्ट नेम देंगे। तो मैं यहाँ पे CLI पे आ जाऊंगा। एंड यहाँ पे आपको नो कर देना है, एंटर करना है आपको। कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाए, ग्लोबल मोड जिसको हम बोलते हैं HR1। राउटर का नाम हो गया हमारा R1, मैंने दे दिया राउटर का नाम। यहाँ पे मैं स्विच का नाम S1 रख दूंगा। तो एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पे, एंटर। गाइस गलत कमांड चल जाती है मेरे से भी। एंड कॉन्फ़िगर मोड ग्लोबल मोड पे आ जाना है आपको। मैं Switch1 SW1 रख देता हूँ। एंड यहाँ पे जो है Switch2 रख देंगे हम इसका नाम।
ये सारी चीजें हम कन्फिगर कर चुके, मैं बता चुका हूँ पिछली लैब की वीडियोस में। एंटर कॉन्फ़िग ग्लोबल मोड पे आना है, फिर से ऐसे साथ साथ करते जाइएगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी इसकी। एंड इसका भी राउटर 2 का भी हम नाम दे देते हैं। एंटर आना है आपको, कॉन्फ़िगर मोड HR2। हमने नाम चारों को दे दिया है। अब हम पीपीटी पे आते हैं वापिस। चारों को हमने पहला नाम दे दिया, हमने टास्क बना हमने अपना जो है इसका इस लैब का कंप्लीट कर लिया। टास्क जो 2 जो है नोट करना है बाय डिफॉल्ट वीटीपी सर्वर सोन वेरीफाइड करते कन्फिगरेशन को हम, तो हम पहले देखेंगे। स्विच 1 को जो है हम क्या बनाएंगे, वीटीपी मोड जो है हम बनाएंगे सर्वर मोड पे रखेंगे इसको। तो सर्वर मोड पे जो रखने के लिए होगा, जो सर्वर जो है वीटीपी के जो भी सिस्को के स्विचेस है ना, वो बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड पे ही होते हैं आपके सारे स्विचेस जो है, तो बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड पे होते हैं। आपको अगर क्लाइंट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा बाद में। मैं वीटीपी स्विच इसको पहले स्विच पे आऊंगा एंड वीटीपी डोमेन नेम दूंगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा वीटीपी डोमेन नेम, जैसे मैं सिस्को डाल देता हूँ, कुछ भी आप डाल सकते हो डोमेन नेम। तो ये नल नहीं हो सकता, मतलब डोमेन नेम आपको कोई ना कोई नाम देना ही पड़ेगा। आपके जो डोमेन नेम है वो खाली नहीं हो सकता है। एंड इसका नाम डोमेन नेम भी हमने दे दिया। एंड इसके बाद जो हमें हट जाना है इसे, और जो वीटीपी स्विच 2 है उसको हम क्या बनाएंगे, क्लाइंट बनाएंगे। वीटीपी मोड इसका क्लाइंट रहेगा एंड डोमेन नेम इसका हम सिंक्रोनाइज करेंगे। डोमेन नेम जो है ना, जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच होंगे उन पे बाय डिफॉल्ट हो जाता है, जिसमें 5 मिनट टिल लगते हैं। एंड अगर आपको जल्दी करना है तो आप फोर्सफुली भी आप दे सकते हो इसको, फोर्सफुली भी आप इसको कन्फिगर कर सकते हो। तो हम अपने स्विच 2 पर आ जाते हैं जल्दी से। एंड मैं आ जाऊंगा यहाँ पे स्विच 2 पे। आपको वीटीपी मोड क्लाइंट डाल देना है। ये सेटिंग डिवाइस सेट कर दिया क्लाइंट मोड पे। अभी हमें यहाँ पे क्लाइंट मोड के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। आगे जो देखते हैं हम क्या करना है इसमें, वह यहाँ पे डोमेन नेम नल हो नहीं सकता है, इसमें भी डोमेन नेम डाल के आपको, अब यहाँ पे आप या तो आप ये बाद में ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज कर सकता है, नहीं तो आप फोर्सफुली भी दे सकते हो आप इसको। वीटीपी मोड हमने क्लाइंट करते डोमेन नेम डाल दिया हमने, जो कि हमने पिछले बार में डाला था सिस्को। डोमेन नेम हमने दे दिया सिस्को। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब हम इसकी जो शो कमांड होती है, शो वीटीपी स्टेटस, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। जो इसकी कमांड है वो शो वीटीपी स्टेटस। यहाँ पे इस कमांड को आपको चलाने के लिए, जैसे मैं चला के दिखाता हूँ आपको, अगर आपको यहीं पे कमांड चलानी है सारी, तो आप शुरू में आपको डू लगाना होगा, डू शो, सारी कमांड चलेगी यहाँ पे फिर। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्विच बना है वो किस मोड पे, सर्वर मोड पर है। डोमेन नेम हमने क्या डाला है, सिस्को डाला है, देख सकते हैं गाइस। ये रिवीजन जो है बाय, ये वीटीपी का वर्जन है 2 है। एंड रिवीजन मतलब कितने कनेक्ट होते जा रहे हैं आगे वो अपने आप बढ़ते जाएगा, मैं बता दूंगा उसको भी। एंड ये सारी चीजें वीटीपी का हमने देख लिया यहाँ पे। अब जो हमें करना है, एक और यहाँ पे जो है कमांड आती है। अब हमें स्विच 1 पे आना है। अब हमें जो है स्विच 1 पे आ जाना है। एंड यहाँ पर जो आपको ट्रंक क्रिएट करना होगा। स्विच 1 पे ट्रंक किस पे क्रिएट करोगे आप, ट्रंक जो आपको इस वाले पोर्ट पे क्रिएट करना है। जब दो स्विचेस आपस में कनेक्ट होंगे तो किस मोड के थ्रू कनेक्ट होंगे, शेयरिंग डाटा ट्रंक मोड के। तो आपको इंटरफेस पे आ जाना है, इंटरफेस F0/1। एंड यहाँ पे जो आपको डालना होगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक का काम ही यही होता है, डिफरेंट विलेज को के डेटा को कैरी करना एंड डिफरेंट स्विचेस को भी डेटा को कैरी करना। अब देखिएगा जैसे मैंने इसको करा, लिंक डाउन हुआ पहले,
एंड फिर ये अप आ गया। एंड सेम यही कमांड जो आपको स्विच 2 पे भी करनी होगी। सेम यही कमांड अगर मैं शो इंटरफेस यहाँ पे करता हूं, अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक करता हूं ना, तो आप देख सकते हैं ट्रंक क्रिएट हो गया। एनकैप्सुलेशन मेथड क्या है, 802.1 क्यों ट्रंक है, अभी स्टेटस ऑन है हमारा। तो कौन सा पोर्ट है, F0/1 पे हमने क्रिएट करा है। विलेंस कितना रहा हमें 1005 तक लगा, जो मैंने पिछली वीडियो बनाया था। बाय डिफॉल्ट कौन सा विलेन है, 1 में है सारे ये पोर्ट, तो ये था आपका इसमें। एंड स्विच 2 पर भी हम क्रिएट करना जरूरी नहीं है। अब हम स्विच 2 पे जो है कुछ विलेंस क्रिएट करेंगे। टास्क 4 हमारा यही है यहाँ पर। स्विच 2 पे हमने देखा उसका स्टेटस भी क्लाइंट ही आएगा आपका। अब हम विलेन क्रिएट करेंगे। जैसे मैं 2 विलेन क्रिएट करता हूँ, सिर्फ 2 विलेन क्रिएट करते हैं एंड उसको पोर्ट दे देंगे। अब सर्वर पे क्रिएट करेंगे। ग्लोबल मोड पे आना होगा आपको फिर से, एंड यहाँ पे आपको करना है विलेन क्रिएट करने के लिए सिंपल है आपको विलेन, जिसमें 10 क्रिएट करता हूँ। नेम डाल देता हूँ मैं, इसका नाम जो है मैनेजर, नाम मैनेजर। फिर आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है एंड विलेन में 20 क्रिएट करूंगा एक। इसका जो नाम डाल देंगे हम वो सेल्स डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब स्विच पोर्ट एक्सेस देना होगा मुझे, तो मैं जो विलेन 20 इसमें 2 पोर्ट दूंगा मैं इसका एक्सेस। विलेन 2 में मैं दे देता हूँ 2 और 3 वहां हो जाएंगे, 4 और 5। तो पहले मैं इंटरफेस की रेंज में आऊंगा ना, पहले आपको इंटरफेस रेंज में आना है। रेंज से शॉर्टकट है ये इंटरफेस रेंज, F0/3 और 4। आपका 2 और 3 फर्स्ट में जाएंगे एंड इसे मैं 4 से लेके 4 और 5 पोर्ट जो दे दूंगा। स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन जो है 20 को दे दूंगा मैं, एंड फिर यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है। फिर इंटरफेस रेंज दे दूंगा मैं F0/2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक जो है वो मैं दे दूंगा विलेन 10 को दे दूंगा मैं। तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 दे दूंगा यहाँ पे। अभी आपको एग्जिट हो जाना है। अब आपको जो है क्या करना है, चेक करना है हमें। ये काम हमने कर दिया, सारे स्विच पोर्ट एक्सेस दे दिया हमने। अब आपको यहाँ पे जो है मैं दिखाता हूँ शो विलेन ब्रीफ। जैसे आप शो विलेन ब्रीफ करोगे ना, तो जो एक्सेस दे रखा है हमने पोर्ट का वो दिख गया यहाँ पे। 2 3 किसको है, मैनेजर को है। अब क्या ये अपडेट होगा क्लाइंट पे, अब हमें ये चेक करना है। आ जाते हैं हम इस पे एंड डू शो विलेन। यहाँ पे आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आ जाते ना गाइस, अब देखिएगा यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि ये क्लाइंट है। ये है क्या है, क्लाइंट है यहाँ पे ये। अब आप सोचिए विलेन 1 है क्रिएट, इसके सारे पोर्ट है यहाँ दिख गए। विलेन जो पोर्ट 01 है वो आपका ट्रंक पे है। विलेन क्रिएट कर रहा है वो दिखा दिया आपको यहाँ पे 10 जो हमने मैनेजर क्रिएट करा था, एंड 20 जो सेल्स का क्रिएट करा था। अब यहाँ पोर्ट नंबर क्यों नहीं दिखा रहा, पोर्ट नंबर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो जो भी पोर्ट नंबर हमने दिया है वो तो हमने बाय स्विच 1 पे दिया है। स्विच 2 का हमने एक्सेस थोड़ा दिया इसको पोर्ट का। अगर इस पे ये दिखाने लग गया तो कोई भी अगर देखेगा तो वो सोचेगा कि वो तो पोर्ट का एक्सेस तो हमने इसमें से दिया है स्विच से, तो इससे कॉलिजन हो जाएगी, डेटा लॉस में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसलिए अभी हमने 2 विलेन करे। अब इसको मैं विलेन, क्या इसको परमिशन है विलेन क्रिएट करने की, देखते हैं। विलेन 30 नहीं है इसको परमिशन, देखिएगा नहीं है इसको पे कि वीटीपी जो है विलेन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउ व्हेन डिवाइस इज क्लाइंट। अगर आपका डिवाइस क्लाइंट मोड पे तो उसको विलेन क्रिएट करने की परमिशन ही नहीं है, वो विलेन क्रिएट ही नहीं कर सकता है।
मैं फिर से वीलन दिखाता हूँ आपको। वीलन में जैसे मैं 80 डाल देता हूँ, नहीं कि आपके क्लाइंट मोड पे वीलन क्रिएट हो ही नहीं सकता। एंड फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, मैं एक स्विच मोड पे फिर से एक वीलन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे वीलन 50, अगर मैं जैसे ही 50 क्रिएट कर दिया मैंने, मैं एग्जिट हो जाता हूँ, सिर्फ वीलन क्रिएट करता हूँ, नेम नहीं देता यहाँ पे। एंड डू शो वीलन ब्रीथ। अभी देखिए यहाँ पे वीलन 50 क्रिएट हो चुका है, वीलन 50 क्रिएट हो चुका है। तो ये था वीलन का कमांड। अब हम जो है हमने स्विच पे जो है कर लिया काम, जो भी मैंने दिखाना था स्विच पे दिखा दिया मैंने सारी चीजें। अब जो हम बात आती है हमारी, वो राउटर पे अब आएंगे, क्योंकि हमने राउटर भी लगाया तो राउटर का भी कुछ ना कुछ काम है, तभी हमने लगाया। यहाँ पे एंटर करेंगे, कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाएंगे यहाँ पे। एंड अब इसमें हमें क्या करना है, पहले आईपी देंगे, हम उस इंटरफेस पे आईपी देंगे। तो इंटरफेस F0/0 है, आईपी ऐड करेंगे हम इसमें 10 डॉट एंटर दब गया वैसे 10.0.0.1 या 1 दे देगा इस चलो। एंड सबनेट मास्क दे देंगे इसका 255.2.0 आएगा, 255.0 एंड नो सेट, जो कि इंपॉर्टेंट कमांड है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। इसके बिना आपका इंटरफेस अप ही नहीं आएगा। एंड इसमें भी हमें आईपी दे देनी है, आपको एंटर जाना है, कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाना है, इंटरफेस पे आ जाना है आपको, इंटरफेस F0/0 आईपी ऐड करना है 10.0.0.2 ऐड कर देता हूँ मैं, आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। सबनेट मास्क हमने दे दिया नो सेट, नो सेट मैंने कर दिया गाइस, दोनों राउटर पे मैंने काम कर दिया। अब जो टास्क बचा हमारा, अब मेरे को एक पिंग करके देखना है, क्या ये पिंग हुआ गाइस? सोचिए जरा, मैं एक पिंग करके देखता हूँ 10.0.0.2। ऐसे पिंग होना चाहिए हमारा, कुछ गलती हुई है हमारी तभी ये पिंग नहीं हो रहा है, खुद से तो ये पिंग हो रहा है आपका। प्रॉब्लम जब सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जो हमसे गलती ये हुई थी कि जो मैंने वीलन क्रिएट करा था, मैंने क्या करा था इसी वीलन पर जो है मेरे को यहाँ पे वीलन क्रिएट करना पड़ता तभी ये पिंग होता। मैंने जो ये वाला पोर्ट है जो इंटरफेस कनेक्ट है राउटर से F0/2, इसको ही मैंने वीलन के अंदर डाल दिया था, जिससे ये आगे पैकेट गया ही नहीं था। एंड फिर बाद में जब मैंने यहाँ स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 1 पे करा, एंड अब जो है मैं अगर करा मैंने तब जाकर के पिंग हो रहा है। अब गाइस अगर मैं पिंग कर 10.02 से तो पिंग होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे भी आ जाऊँ, अगर मैं राउटर पे आ जाऊँ एंड यहाँ पे अगर मैं पिंग करूँ अब तो ये पिंग होगा। तो गाइस ये था हमारा VTP का पूरा वीडियो था ये हमारा। कई बार गाइस मिस्टेक हो जाती है हमसे भी, वैसे भी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जब VTP का जो ट्रांसपेरेंट मोड था, अभी हमने सिर्फ VTP के सर्वर और जो हमारा दूसरा क्लाइंट मोड था इसके बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसपेरेंट मोड जो है लैब 19 है हमारी, इसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें भी हम सेम ये इसी को फॉलो करेंगे एंड आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज को एक्सेस जरूर कीजिएगा।